गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू GSDF यूट्यूब चैनल। मैं मुकुंद। आज के इस क्लास में हम आपको एक्सेल के डेटा टैब के बारे में बताएंगे कि डेटा टैब का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं और डेटा टैब का फर्स्ट ऑप्शन जो है गेट एक्सटर्नल डाटा है। गेट एक्सटर्नल डाटा, इसका मतलब होता है आप कहीं दूसरे जगह के डाटा को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसी दूसरे जगह के डाटा को इसमें आप इस माध्यम से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरी जगह कहाँ की डाटा, तो पहला जो है फ्रॉम एक्सेस। अगर कोई भी डाटा आपका एक्सेस में बना हुआ है तो उसको आप इस एक्सेल सीट में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको एक्सेस का डाटा, इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। किस में इंपोर्ट कर रहे हैं? एक्सेल में। तो इस तरह का आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है फ्रॉम वेब से है। फ्रॉम वेब, अगर आपके केस में इंटरनेट है तो वेब के माध्यम से आप कुछ भी लिंक वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं इंपोर्ट। समझ गए? इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, वो लिंक यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो है फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट में कौन सा सोर्स का डाटा आएगा? तो टेक्स्ट में नॉर्मली जो आता है नोटपैड वगैरह का आता है। जैसे देखिए हम इस पर क्लिक किए फ्रॉम टेक्स्ट पे, तो हमारे केस में देखते हैं कोई भी नोटपैड का फाइल है कि नहीं है। है एक नोटपैड का फाइल। इस पर क्लिक किए, इसको इंपोर्ट किए। इंपोर्ट करने के बाद जो है, चूँकि हमारा डाटा जो है टेक्स्ट में है इसलिए आपको इस तरह से पूछेगा। इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इस तरह से हमारा नोटपैड का डाटा आ गया है। ठीक है। इस तरह से आप दूसरे सोर्स का भी डाटा को एक्सेल सीट में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि SQL सर्वर का, एनालिसिस सर्विस का, XML डाटा, फ्रॉम डाटा कनेक्शन विजार्ड का, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का। यहाँ का भी डाटा को आप इसी तरह इसमें एक्सेल सीट में इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब दूसरे जगह के डाटा को एक्सेल सीट में लाना। सेकेंड ऑप्शन जो होता है एग्जिटिंग कनेक्शन का है। क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे केस में कौन कौन सा कनेक्शन जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल डाटा का, तो वो यहाँ पे शो होता है। जैसे 2 कनेक्शन जुड़ा हुआ है, एक इंडिया और एक स्टार। और भी हम जोड़ सकते हैं ब्राउज के माध्यम से, ब्राउज फॉर मोड के माध्यम से। अगला ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल क्या होता है? तो देखिए जैसे कि अभी हम 2 डाटा इसमें लाए हैं, एक आपको एक्सेस का और एक नोटपैड का। मान लीजिए नोटपैड का देख लेते हैं हमारे पास कहाँ है। तो नोटपैड का जो पेज है हमारे डेस्कटॉप पे था इंडिया के नाम से। अब देखिए इसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। जैसे ही नीचे में हम लिख रहे हैं माय नेम इज कुछ भी आप लिखिए, आप देखिएगा। ये जैसे यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। समझ गए? अब सेव करने के बाद हम नोटपैड में सही किए हैं। अब हम चाहते हैं क्या, जो वही चीज़ एक्सेल सीट में भी वही डाटा आ जाए। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो पूछेगा कौन सा डाटा, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद देखिए ये आ गया माय नेम इज मुकुल। इस तरह से डाटा आपका आ गया। यानी वहाँ पे आप कुछ भी चेंज कीजिएगा, रिफ्रेश ऑल यहाँ पे करते चलिएगा तो वो डाटा यहाँ पे भी चेंज होते जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे केस में कनेक्शन का है। कनेक्शन के माध्यम से हम ये देखते हैं जो कौन कौन सा कनेक्शन अभी जुड़ा हुआ है, उसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका प्रॉपर्टीज का है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो जैसे ही हम प्रॉपर्टीज पे अगर क्लिक करेंगे तो जो अभी हम रिफ्रेश इस पर क्लिक करके कर रहे थे, अगर हम चाहते हैं वो रिफ्रेश क्या हो, ऑटोमेटिक हो, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इसमें कुछ हम टाइम दे दिए 1 मिनट 2 मिनट और ओके कर देंगे, तो क्या होगा, जैसे ही हम कोई डाटा वहाँ पे चेंज करेंगे या नहीं भी चेंज करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक जो है 1 मिनट पे या कुछ टाइम पे रिफ्रेश होते जाएगा, ठीक है। जो कुछ हम वहाँ पे चेंज करते जाएंगे वो डाटा यहाँ पर भी चेंज होते जाएगा। प्रॉपर्टीज का भी बता दिए, ये ऑप्शन भी है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा सॉर्टिंग का है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे हम चाहते हैं बिल नंबर के अकॉर्डिंग हम सजा दें असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग यानी A to Z पर करना है, तो बिल नंबर पे क्लिक करके क्लिक कर दिए। तो चूंकि ऑटोमेटिक ये देखिए आपको 200 201 202 203 यानी ये बढ़ते क्रम में है ही, तो आप इस बार इसको रिवर्स कीजिए यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। देखिए अब हो गया, अब डाटा जो है आपका बिल नंबर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। अगर डाटा को आप डाटा के अकॉर्डिंग बिल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आइटम नेम जो है वो जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सज जाए, तो आइटम नेम पर क्लिक करके तो इसको आप सजा दिए। देख सकते हैं आप सी के बाद एच के बाद के के बाद एल एम उसके बाद एन, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। किसका, तो सॉर्टिंग का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ़िल्टर का ऑप्शन। फ़िल्टर का ऑप्शन में मान लीजिए आपके केस में बहुत सारा आइटम बना हुआ है और उसमें देखिए जैसे हम फ़िल्टर यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले डाटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए और डाटा जब सेलेक्ट हो जाए तो ये फ़िल्टर ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आप देखते होंगे ये ऊपर वाले जो पंक्ति है उसके बगल में देखते होंगे एक डॉट टाइप का आ गया होगा, यानी फ़िल्टर लग गया है। अब फ़िल्टर के अकॉर्डिंग हम कोई भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं यानी छांट सकते हैं। फ़िल्टर का काम होता है चुनना, छानना। तो जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारा डाटा है, हम चाहते हैं इसमें मात्र CPU का ही दिखे, तो यहाँ पर आइटम नेम में गए, सेलेक्ट ऑल हटा दिए, अनटिक कर दिए, CPU पे क्लिक किए और इसको ओके कर दिए, तो आपको बस ओनली फॉर CPU का ही डाटा दिखेगा। समझ गए। फिर आप इसको सही करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, जैसे कि ओके कर दीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है, अगर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, पार्टी नेम के अकॉर्डिंग भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, बहुत सारा सभी जगह आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फिल्टर का, ठीक है। अब वो फिल्टर ऑप्शन आपको हटाना है तो सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार और इस पर क्लिक कीजिएगा तो हट जाएगा फिल्टर, या क्लियर पर क्लिक कर दीजिएगा तो फिल्टर हट जाएगा। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपको एडवांस फिल्टर क्या होता है, जैसे हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास इतना डाटा है और उस बहुत सारा डाटा है, उसमें मात्र हमको अगर टी का ही देखना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो आपका हेडिंग है उसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप कहीं अच्छी जगह उसको पेस्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको देखना है। अब मान लीजिए आपको टी का ही देखना है तो टी भी सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप जाके इसको भी पेस्ट कर दीजिए। हो गया। अब देखिए कहने का मतलब अब कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसमें बहुत सारा डाटा है, आपको ओनली फॉर टी का ही देखना है या फूड का ही देखना है, तो वो नाम यहाँ पे हम लिख दिए हैं। एडवांस पे क्लिक किए
तो इसको हटाइए आप। ये डाटा को सिलेक्ट हमको नहीं करना है, हम ये इस डाटा में बना रहे हैं क्योंकि ये छोटा है। तो इसमें लिस्ट रेंज में आपको क्या करना है, पहले वाले में क्या करना है, आपको पूरा डाटा को आपको सेलेक्ट करना है। सॉरी, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। कर लिए। और क्राइटेरिया रेंज में आपको क्या करना है, कौन सा डाटा आपको चुनना है, तो ये डाटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो इसमें टी ही वाला ही दिखेगा। फूड वाला रहेगा तो फूड वाला ही दिखेगा। और ओके कर दीजिए तो ओनली फॉर टी वाला दिख रहा है। एडवांस एक्सेल का इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर बहुत सारा डाटा है उसमें हम कोई पार्टिकुलर ही देखना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। फिर आप अंडो करके आप इसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम है। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, जैसे कि देखिए हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम लिखे हैं माय नेम इज सोहन। अब देखिए आपको ये देखने में लग रहा होगा ये एक ही सेल में है पूरा डाटा, है ना। ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, पूरी जो लाइन लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है एक ही सेल में। अब हम इसको चाहते हैं जैसे माय अलग सेल में आ जाए, नेम अलग में आ जाए, इज अलग में आ जाए और सोहन अलग में आ जाए। तो इसको आपको क्या करना है, जिसमें आपका टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम कर देना है। तो आपसे इस तरह का एक आएगा। एक बार और नेक्स्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे ये लकीर आ गया हुआ, इस तरह से आपका चेंज हो गया होगा। अगर हम चाहते हैं ईज और सोहन दोनों एक में आए तो इसको यहाँ से हम घसका सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हर एक वर्ड हर एक जगह आए, अलग अलग सेल में आए। तो इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट करिएगा और फिनिश कर दीजिए। इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो हम बता रहे हैं, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब ये होता है डुप्लीकेट को अलग करना। जैसे कि देखिए हमारे इस डाटा में हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हम रिमूव टू डुप्लीकेट करेंगे तो सबसे पहले देखिए इस पर क्लिक किए। अब देखिए हमसे पूछ रहा है किस आधार पे आपको डुप्लीकेट को चुनना है। तो हम जैसे अगर आइटम वाले पर टिक रहने देंगे तो देखिए आइटम में जैसे टी देखिए 3 है तो एक ही आएगा, फूड 2 है तो एक ही आएगा। तो इस बार हम डेट के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, डेट के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए डेट 1/4 का 2 गो है तो एक ही आएगा, 1/5 का 2 है तो एक ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिमूव टू डुप्लीकेट का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है डाटा वैलिडेशन का है। डाटा वैलिडेशन का क्या यूज होता है उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि देखिए डाटा वैलिडेशन का काफ़ी यूज होता है, फिर भी हम यहाँ पे कुछ यूज हम आपको जो मेन यूज होता है उसके बारे में थोड़ा हम बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए हम इतना दूर डाटा में चाह रहे हैं या कोई पार्टिकुलर सीट में आप चाहते हैं जो उसमें वही चीज़ फिट हो। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्लिक किए डाटा वैलिडेशन पे सेलेक्ट करने के बाद पहले आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक किए और यहाँ से हम ले लिए होल नंबर। अब नंबर हम इसमें कर दे रहे हैं कितना, 10 से लेके मिनिमम 10 नंबर 10 अंक आए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक आवे। यानी इसमें आप लिख सकते हैं जितना दूर डाटा आप सेलेक्ट किए हैं उसमें 10 से लेके 20 तक की संख्या, उससे ऊपर भी नहीं लिख सकते हैं, उससे कम का भी अंक नहीं लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लिख के दिखाएंगे, आप ये याद रखिएगा मिनिमम कितना है 10, मैक्सिमम कितना है 20। ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम 10 लिखे थे तो 10 तो लिखा जाएगा, आराम से लिखा रहा है। जब 8 या 9 लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा। देखिए एक मैसेज आएगा, आया। डाटा वैलिडेशन का फर्स्ट यूज ये है, बहुत सारा यूज है वैसे। दूसरा यूज हम बता रहे हैं, इसको हटाना है
तो सबसे पहले डाटा वैलिडेशन में जाइए और क्लियर ऑल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपको डाटा वैलिडेशन में चलिए और पहले ये बता दे रहे हैं इनपुट मैसेज का। इनपुट मैसेज क्या होता है, तो जैसे अभी ये रिपोर्ट का ये सिंबल आपको दिख रहा होगा स्टॉप का। अब देखिए हम इस यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं, ये वाला मैसेज कर दे रहे हैं, इस तरह का सिंबल आएगा और कुछ मैसेज आएगा। वार्निंग लिख दिए, ये इस तरह का भी सिंबल हम सेट कर सकते हैं, कोई भी एक स्टाइल आप सेट कर सकते हैं। और हम जो है मैसेज का जैसे दूसरा कुछ नाम बदल दे रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नाम बदल दे रहे हैं वेलकम। हम चाहेंगे अगर कुछ भी रॉन्ग उसमें करें तो इस तरह का मैसेज उसमें शो हो। अब वेलकम टू जीएसडीएफ लिख दिया, अगर हम उसमें गलती लिखेंगे तो वहाँ पर वेलकम टू जीएसडीएफ ही दिखाएगा आपको। तो सबसे पहले हम सेटिंग कुछ कर देते हैं, एनी वैल्यू कर दिए, लिस्ट नहीं टेक्स्ट लेंथ का रहता है, तो टेक्स्ट लेंथ कर दिए। तो मिनिमम जो है हम चाहते हैं टेक्स्ट की लंबाई 2 अंक की हो और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंक की। आप इसी बीच में संख्या को लिख सकते हैं और ओके कर दीजिए। यहाँ पे ये मैसेज देख लेते हैं, मैसेज आई, ओके कर दीजिए। अब देखिए जब भी हम कोई एक अंक का लेटर लिखेंगे और इंटर मारेंगे तो देखिए क्या बता रहा है। सॉरी मैसेज वो चेंज नहीं हुआ है, मैसेज को हम देखते हैं फिर से क्यों नहीं चेंज हुआ है। डाटा वैलिडेशन में गए और ये तो सेटिंग है ही, मैसेज भी हम चेंज कर दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन का था और वेलकम टू GSDF कर दिए हैं, ओके कर दीजिए। अब लिख के देखिए, लिखिए। तो सबसे पहले हमारा डाटा जो है सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाटा रेंज पहले सेलेक्ट कीजिए। डाटा रेंज हम नहीं सेलेक्ट किए थे इसलिए ये नहीं काम कर रहा है, तो सॉरी। डाटा वैलिडेशन में आपको चलना है, डाटा वैलिडेशन में गए, ये है ही यहाँ पे एरर रिपोर्ट, और इसमें लिख दे रहे हैं इंडिया के नाम से। अब चेक करते हैं, आ गया, आ रहा है। अब ये काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम क्या लगाए हुए थे तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें गए थे, सेटिंग में गए थे, यहाँ पे हम नंबर मिनिमम नंबर डाले थे 10, मैक्सिमम नंबर डाले थे 20, और यहाँ पे हम मैसेज क्या लगाए हुए थे, इसमें कुछ टाइटल डाल दिए थे और एरर मैसेज वार्निंग यहाँ पे डाल दिए थे, वही आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से इसमें आप बहुत कुछ ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। दिस इज ए कैट। अब ये कैट है कि नहीं है, आप ये लगाना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे डाटा उसको हम लॉक किए हुए हैं तो यहाँ पे हम लगाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे हम लिख दिए दिस इज ए कैट, यस या नो आपको ये यहाँ पे आपको फिल करना है, ये सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फिल करना है यस या नो, आप कहीं पे लिख लीजिए यस नो। अब आपको इस पर क्लिक करना है, डाटा वैलिडेशन में चलना है, डाटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे एनी वैल्यू करना है, तो एनी वैल्यू नहीं करना है आपको, अब लिस्ट करना है। इस तरह से आप सभी सेल का कुछ ना कुछ इसमें जितना भी ऑप्शन है सबका यूज आप कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन में। अब सोर्स में आप ले लीजिए, यस नो उठा लिए और ओके कर दीजिए।
अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन लग गया, वो यस अगर है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। इस तरह से अगर मान लीजिए अब कोई भी जैसे आपसे पूछेगा टेंस के कितने भेद हैं, आप क्वेश्चन में आप सेट करना चाहते हैं 1 2 3 4, तो अब 1 2 3 4 कहीं पे लिख लीजिए और डाटा वैलिडेशन में आपको जाके और सेटिंग में जाके यहाँ से आपको लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको उस डाटा रेंज को जहाँ पे 1 2 3 4 लिखे हैं उसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। और फिर इसको हटाना चाहते हैं तो क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे केस में डाटा कंसोलिडेट क्या होता है, जैसे कि कंसोलिडेट का मतलब होता है दो जगह के डाटा को एक जगह करना। कहीं दो जगह सेल में कहीं पे कोई भी आपका डाटा है उसको हम एक जगह कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए दो सीट के डाटा को भी कर सकते हैं, दो एक्सेल फाइल के डाटा को भी कर सकते हैं और दो एक ही सीट में अगर दो जगह डाटा है तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास दो डाटा है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। कंसोलिडेट में चलिए, हमारे केस में 2 3 डाटा है उसको हम पहले डिलीट कर दे रहे हैं, पूरे शुरू से दिखा रहे हैं आपको कैसे करना है स्टार्टिंग से। ओके कर दिए। सबसे पहले कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो कि यहाँ पे रेफरेंस पहले पूछ रहा है, रेफरेंस कैसे करेंगे, पहले आपको रेफरेंस कर लेना है उसके बाद ऐड करना है। ओके कर दिए, एक डाटा का सीट आ गया यहाँ पे। फिर जो है आपको सेकेंड भी आपको इसी तरह सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी आपको ऐड कर देना। इस तरह से आपके पास जितना भी डाटा है उसको आप ऐड कर लीजिए। और यहाँ पे याद रखिएगा टॉप रो या लेफ्ट कॉलम, ये इस दोनों में से किसी एक पर तो कम से कम क्लिक होना चाहिए, नहीं तो आपके केस में रो नहीं आएगा और कॉलम नहीं आ सकता है। और ओके कर दीजिए। तो देखिए हमारे ये जो है, जैसे रोहित नाम का कोई लड़का है, उसका जो है फर्स्ट 6 मंथ का जो है यहाँ पे कुछ उसका एक्सपेंस दिखाया है और लास्ट 6 मंथ का कुछ एक्सपेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है। हम दोनों डाटा को एक जगह जोड़ना चाहते हैं तो देखिए रोहित का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का यहाँ पे उसका पूरा एक्सपेंस बता दिया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस का, तो इसके बारे में अभी हम सबसे पहले हम आपको स्कैनडियो मैनेजर के बारे में बता दे रहे हैं। स्कैनडियो मैनेजर, क्योंकि व्हाट इफ एनालिसिस में स्कैनडियो मैनेजर होता है। इसमें देखिए एक डाटा है हमारे पास XYZ कंपनी का, जिससे एक रूम का खर्च का अगर उससे मांगा गया कितना खर्चा होगा तो उसने बताया एक रूम का आपको इतना पड़ेगा, लगभग 1.5 लाख के समथिंग, जो उसने रिपोर्ट बना के दिया। अब देखिए उससे जब हम रिपोर्ट मांगे हैं तो स्कैनडियो मैनेजर के तहत उसने हमको एक रिपोर्ट जैसे इस तरह से बना के आपको देगा। ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मिनिमम कर दिए और यहाँ पे चेंजिंग सेल जैसे आप यहाँ से यहाँ कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। मिनिमम का मतलब हो गया जो हम कहें उसको थोड़ा कम करके बताइए कितना क्या पड़ेगा सही रेट। तो उसने कहा 50,000 है, चलिए आपको 45,000 के समथिंग। और इसका जो है 60,000 है तो 55,000 सॉरी 55,000 रख लीजिए, कुछ कम करके बताया है। और इसका जो है 40,000 है तो आप 35,000 कर दीजिए, मिनिमम में थोड़ा कम कर दीजिए। ओके, फिर ऐड कीजिए, एक मैक्सिमम का भी कर दीजिए, मैक्सिमम का भी कर दिए, इसमें भी वही सेल रहेगा चेंजिंग। उसके बाद इसको भी ओके कर दीजिए। इसमें थोड़ा रेट आप बढ़ा दीजिए, जहाँ पे 5 किए थे 6 कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए अपने अकॉर्डिंग। 7 इसमें कर दीजिए, थोड़ा इसको बढ़ा दिए। 40,000 था लेबर खर्च तो इसका हम 50,000 कर दिए। चूँकि हम पूछे उससे ब्रिक में कितना पड़ जाएगा तो 50,000 के समथिंग वो बताया कुछ कम जाएगा तो इसका दाम जैसे हम लिखे हुए थे 45,000 मिनिमम वाले में, बढ़ेगा तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 तक पड़ेगा।
इस तरह से करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको समरी कर देना है। अब देखिए समरी करने के बाद हम यहाँ से इसका रिपोर्ट देख सकते हैं। ओके कर दीजिए और यहाँ पे रिजल्ट सेल में आपको टोटल वाले पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है उसने जो रिपोर्ट बना के दिया था 1.5 लाख का दिया था। उससे जब हम पूछे तो बोला ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 45,000 के आसपास पड़ेगा और कम से कम, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 60,000 पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से एक स्कैनरियो बना के उसने हमको दिया। मिनिमम में थोड़ा रेट कम गया है सबका एक्सपेंस और मैक्सिमम में थोड़ा बढ़ा के दिया। इस तरह से हम दूसरे तरह का आइटम का भी हम स्कैनरियो मैनेजर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके केस में गोल सीक है सेकंड ऑप्शन। गोल सीक क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे गोल सीक पे आप क्लिक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पूछ रहा है सेट सेल। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको सेट सेल करना है, जैसे हम इसको सेलेक्ट किए। अभी देखिए 2,20,000 का रेडमी MI जो है सेल की बिक्री हो रहा है 5A का। उसने कंपनी ने हमको टारगेट दे दिया जो आपको 3 लाख का सेल करना है, चाहे आप क्वांटिटी कितना भी बेचें। यहाँ पे कितना बेचना है 3 लाख का, तो आप यहाँ पे आपको वैल्यू लिख देना है जितना का आप चाहते हैं सेल करने के लिए। और कौन सा सेल आपको चेंज करना है, तो क्वांटिटी वाले, तो इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो देखिए आपका वहाँ पे आ गया। लगभग 55 पीस आपको सेल करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास टारगेट यानी 3 लाख को आप क्रॉस कीजिएगा। इस तरह से आप जो है इसको ओके कीजिएगा तो ओके हो जाएगा, नहीं ओके कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा डाटा टेबल। डाटा टेबल क्या होता है, तो डाटा टेबल के बारे में हम थोड़ा बता दे रहे हैं। डाटा टेबल का यूज करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं पे आपको इक्वल टू करना है और टोटल अमाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। हो गया। अब जैसे देखिए अभी क्वांटिटी 40 पीस का इतना है, कोई अगर पूछ देगा 50 पीस लेंगे तो उसका क्या रेट कितना पड़ेगा, 70 का कितना पड़ेगा, 80 का कितना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पूरा लिख लीजिए। याद रखिएगा पहला सेल आपको छोड़ के उसके बाद लिखना है। टोटल जिसमें लिखे हैं उसके बगल से पहला सेल आपको छोड़ के उसके बाद लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा टेबल में जाना है और चूंकि ये हमारा कॉलम है तो आपको कॉलम वाले में क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग किसको चेंज करना है, क्वांटिटी के। तो इस 40 वाले पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए 40 की जगह पे 50 होगा तो क्या वैल्यू होगा, 70 होगा तो क्या होगा, यानी क्वांटिटी 80 होगा तो क्या होगा। अभी जैसे इसमें 40 पीस निकला हुआ था, अगर यहाँ पे 50 पीस का होता तो कितना रेट निकलता। तो ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ पूरी डाटा का निकल गया है। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप अनग्रुप, ये क्या होता है, तो ग्रुपिंग अनग्रुपिंग के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। देखिए ग्रुपिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारा डाटा है, उसमें से हम कुछ डाटा को चाहते हैं जो नहीं देखे, कोई भी नहीं देख पाए। जैसे हम 5 के बाद 8, 5 6 7 8 इसको चाहते हैं हम ग्रुपिंग करने के लिए, यानी हाइड करने के लिए। तो ग्रुप पे आप क्लिक कर दीजिएगा, हाइड हो जाएगा डाटा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आया, इसको कर दीजिए, हाइड हो गया। इसको फिर से आपको देखना है तो प्लस पे क्लिक कर दीजिए, दिखेगा। ये ग्रुपिंग वाला हटाना है तो अनग्रुप पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। समझ गए। अब देखिए सब टोटल कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सब टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डाटा होना चाहिए, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। सब टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे 4-5 आइटम आप लिख लीजिए। इस तरह से हमारे पास बहुत सारा डाटा है। देखिए हम इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है,
सब टोटल निकालना है। तो सब टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब टोटल पे क्लिक किए, सॉरी, इसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सब टोटल पे क्लिक करना है। सब टोटल के किसके अकॉर्डिंग आप सजाना चाहते हैं, टोटल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो टोटल कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए निकल गया है। एक आइटम का खर्चा एक जगह आपको निकल जाएगा, यानी टी में कुल कितना खर्चा हुआ है, तो 920 रुपया। फूड में कितना खर्चा हुआ है, 300 रुपया, यानी टोटल खर्चा कितना हो गया, 1270। इस अकॉर्डिंग को आप मिनिमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 डिटेल करना है तो 100 डिटेल भी कर सकते हैं, हाइट डिटेल करना है तो हाइट डिटेल भी कर सकते हैं, जिसको भी आपको करना है। इस तरह से हम लोग डेटा टाइप का यूज करते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।